हमने आपको केमिस्ट्री में कुछ संरचनाएं बनवाई थी यौगिकों के बंध सूत्र और उनके संरचना सूत्र। उसी में अगला है H3PO4, इसकी संरचना देखेंगे H3PO4 की। तो ये ले लिया हमने P O O O O, H कितने हैं? 3 है, 1 2 3। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 होता है। इलेक्ट्रॉन विन्यास 2, 8, 5। बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। ऑक्सीजन की 6, 1 2 3 4 5 6। इधर ऑक्सीजन की 6, 1 2 3 4 5 6। यहाँ भी ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। ऊपर भी ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6। इसके बाद हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, 1 1 और 1। अब देखें ये अपना अष्टक कैसे पूरा करेंगे। सबसे पहले हम हाइड्रोजन को देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के पास। ये सारे हाइड्रोजन परमाणु ऑक्सीजन के साथ में एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर अपना अष्टक पूरा करेंगे। देखें हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन परमाणु से लेकर अपनी संरचना अक्रिय गैस हीलियम की तरह पूरी कर ली है। अब देखते हैं हम ऑक्सीजन परमाणु को। 6 इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन लेगा हाइड्रोजन से और एक इलेक्ट्रॉन लेगा फास्फोरस से, P से। 8 हो गए इसके। इस ऑक्सीजन ने भी एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन था, एक इलेक्ट्रॉन फास्फोरस से लिया है। और इस ऑक्सीजन परमाणु ने भी एक हाइड्रोजन तथा एक फास्फोरस से इलेक्ट्रॉन ले लिया है। टोटल फास्फोरस ने 3 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन परमाणुओं को दिए हैं और 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले से थे। तो 5 ये थे, 3 दिए हैं, 3 वापस भी लेगा। तो कितने हो जाएंगे? 5 3 8 हो जाएंगे फास्फोरस के। देखें सभी परमाणुओं का अष्टक पूरा हो गया, केवल ऊपर जो ऑक्सीजन परमाणु बचा है इसका भी अष्टक पूरा नहीं हुआ है। क्या होगा? फास्फोरस के द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन परमाणु को दे दिए जाएंगे और बंध जो आपका बनेगा वो बनेगा उपसह संयोजक बंध। 2 इलेक्ट्रॉन दान कर दिए हैं, फास्फोरस ने दान किए हैं। देखें इलेक्ट्रॉनों को तीर के निशान के द्वारा दर्शाया गया है। 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं ऑक्सीजन परमाणु ने, तो उसके साथ में क्या है? आपका एरो का मुंह है। और फास्फोरस ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, उसके साथ क्या है? एरो की पूंछ है। जो इलेक्ट्रॉन को लेता उसे हमने क्या कहा था? ग्राही कहा था। जो ग्रहण करता है वह ग्राही और जो त्याग करता है वो क्या कहलाता? आपका दाता कहलाता है। इसका देखें अब बंध सूत्र क्या होगा। देखें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एक इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप हुई है, वहां कौन सा बंध आएगा? सिंगल बॉन्ड आएगा। लगभग सभी परमाणुओं ने एक इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप की है। केवल फास्फोरस ने ऊपर ऑक्सीजन परमाणु को 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, तो हमने यहाँ कौन सा बंध लगा दिया है? उपसह संयोजी बंध लगा दिया है। ये संरचना होगी आपकी किसकी? H3PO4 की। आपका इलेक्ट्रॉनिक संरचना है और ये आपकी बंध संरचना है। इसके बाद अगला एग्जांपल देखेंगे हम। अगली संरचना देखेंगे हम HNO3, नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल तो देखें सबसे पहले हमने ले लिया N ले लेते हैं, नाइट्रोजन, O O O और यहाँ ले लिया हमने HNO3। H का इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के 6, 1 2 3 4 5 6। इसके भी 6 होंगे, 3 4 5 6। इसके भी 6। नाइट्रोजन के बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 और 5। हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लेकर अपना अष्टक पूरा किया। इधर ऑक्सीजन परमाणु ने 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से लेकर अपना अष्टक पूरा कर लिया है और इस ऑक्सीजन ने 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन तथा 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से लेकर अपना अष्टक पूरा कर लिया। नाइट्रोजन ने टोटल 3 इलेक्ट्रॉन बांटे हैं, 1 इस ऑक्सीजन को और 2 इस ऑक्सीजन को। सहसंयोजक बंध के द्वारा बांटे गए हैं, तो ये इलेक्ट्रॉनों को वापस भी लेगा, एक ऑक्सीजन के द्वारा और दूसरा 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन के द्वारा। नाइट्रोजन का भी अष्टक पूरा हो गया। नीचे ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। नाइट्रोजन इसको क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर देगा, दान कर देगा। तो जो स्ट्रक्चर बनेगा आपका वो देखें
सिंगल बॉन्ड O, क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप हुई है। फिर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में वहां भी इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप हुई है। उसके बाद डबल बॉन्ड आएगा, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ सहसंयोजक बंध के द्वारा दो इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप की है, दो के सहसंयोजक बंध बना हुआ है। यहाँ क्या होगा? O, और नाइट्रोजन ने नीचे उपसहसंयोजक बंध के द्वारा इलेक्ट्रॉन देकर ऑक्सीजन का अष्टक पूरा करवाया। तो ये होगा इसका बंध सूत्र और ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक संरचना। ये नाइट्रोजन की संरचना है। इसके बाद अगली हेडिंग, अगला पॉइंट है इसी में, अगला स्ट्रक्चर बनाते हैं हम डाई एथिल ईथर का, C2H5 OC2H5 का। देखेंगे C2H5 OC2H5 अत्यंत सरल है। इसका नाम होता है डाई एथिल ईथर। देखें CH लगाएंगे, H H H H H H H H H और देखें C2H5 OC2H5 इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे, एक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं हम यहाँ पर। एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही विन्यास होता है, लगा दिया है। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ऑक्सीजन के 6, 1 2 3 4 5 6। इसी तरह यहाँ भी इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखें हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा कार्बन परमाणुओं से, अपनी संरचना अक्रिय गैस हीलियम के समान कर लेता है। एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं इसके पास। इसके बाद देखें ऑक्सीजन परमाणु को देखते हैं हम। ऑक्सीजन परमाणु के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, एक वो इस कार्बन से लेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से लेगा, तो इसके भी इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। अब देखें कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन हैं। 3 इलेक्ट्रॉन वो हाइड्रोजन से लेगा और एक बगल वाले कार्बन से ले लेगा, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। देखें ऐसा ये भी कार्बन करेगा, सभी परमाणुओं से एक इलेक्ट्रॉन लेकर अपनी संरचना पूरी करेगा। ऐसे ही ये कार्बन और ये लास्ट वाला। देखें सभी जगह सभी परमाणुओं ने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, तो सब जगह बंद क्या आएगा? आपका सिंगल बॉन्ड आएगा। सबके सब परमाणु जो हैं वो एकल सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं। सभी ने आपस में एक इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप की है और हमारा ये क्या देखिए हमने बात दे हमने गिर गई क्या थे आपस में साझा करके एक इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप की है और सभी जगह पे एकल सहसंयोजक बंध स्थापित हुआ है। इसके बाद अगला एग्जांपल हम ले लेते हैं। अगला एग्जांपल है इसके बाद में CHCl3 क्लोरोफॉर्म, CHCl3